ठीक हूँ मैं बिल्कुल और पहुंच जाऊंगा मैं घर, ठीक है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और हमले की वजह से जो उसकी चिंताएं हैं वो सोलन तक यहाँ हिमाचल पर नज़र आ रही है, क्योंकि हिमाचल से जगह जगह जो विद्यार्थी हैं जगह जगह से यहाँ पर यूक्रेन पढ़ने गए हुए थे और अचानक आज उन्होंने शाम को आना था, लेकिन जैसे आज सुबह ही जब हमला हुआ है तो सभी फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया और रद्द करने की वजह से वो बीच में ही फंस गए। जिनके जो बेटा है वो वहाँ पर MBBS करने वहाँ पर गया था, उनके पिता हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है और उनकी क्या चिंताएं इस वक्त है, आइए उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी सर, मैं सबसे पहले तो जो है वो आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने फ़र्स्ट फेज़ में ही मेरे साथ बातचीत करके वो सारा सिस्टम जो है वो अपडेट किया था। ऑल्दो मैंने भी अपडेट किया था कि एम्बेसी के थ्रू जो है वो काम हो जाए, एक TRC थी वो उसको मिल गई थी। इमीडिएटली सेम डे मैंने जो है फ़्लाइट उसकी बुक करा दी थी, बट टुडे अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो 1.5 घंटा दूर था, उसकी जर्नी 1.5 घंटा रह गई थी कीव तक पहुँचने के लिए। फिर जो है हमने उसके साथ बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बिकॉज उसी समय एक इन्फॉर्मेशन मीडिया में फैल रही थी कि ब्लास्ट हुआ है। देन वी वर वेरी मच वरीड, तो हमने उससे कांटेक्ट किया और उसको वेरी नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर ही ड्रॉप करवा लिया। वहाँ से वो एक सेफ़ होटल में पहुँचा दिया हमने, थ्रू जिस एजेंट के हमने भेजा था उसको। ऑल्दो अभी बच्चे से मेरी 2 घंटे तो उससे पहले बात नहीं हुई, बाद में बात हुई, तो अभी वो इज़ ऑन द सेफ साइड। बट अब हमारे लिए वरीड है, बिकॉज हमने एक बारी 50,000 रुपये खर्च के उसकी फ़्लाइट बुक करा दी। अब गॉड नोज़ की कितनी टिकट हो जाएगी। सो वी वांट कि बेसिकली या तो गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी इसके अंदर सपोर्ट करे सिस्टम को लेके, या जो है कैपिंग करी जाए टिकट्स को लेकर, सो दैट कि हम ईजिली अफोर्ड करके अपने बच्चों को वापस बुला सकें। जैसे सबसे बड़ी बात ये थी, आपका बेटा है वो यूनिवर्सिटी से निकल गया था, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, शायद कीव में जा रहा था। कीव में जा रहा तो था। लेकिन जब ये बात हुई है और अचानक से ऊपर से हमला हुआ तो वो बीच में ही फंस गया था। तब सिचुएशन क्या थी, क्योंकि मोबाइल टावर्स भी एकदम बंद हो गए थे। बिल्कुल, तब वो जब उसी वक्त की सिचुएशन ने हमारे को सबसे ज़्यादा पैनिक कर दिया था, बिकॉज आपका बच्चा बिल्कुल, हमारे को वी आर नॉट एबल टू सी द वेयर अबाउट्स कि बच्चा है कहाँ पर, वी आर अनएबल। लिटरली उस वक्त तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हमने कोई एक गुनाह कर दिया है अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। शायद ऐसी फील आई हमारे को कि यार ये गलत हो गया है कि बच्चा, और ये 2 देशों की लड़ाई में हमने 8-10 दिन पहले से ही ये सारी सिस्टम चल रहा था, तो हमने एम्बेसी से भी यही बात करना चाहिए थी कि वो बच्चों को या तो जो है वो इंडियन एम्बेसी वहाँ से सबके कंप्लीट एड्रेस लेकर उनको पिकअप कर लेती। घर में सभी लोग चिंता कर रहे होंगे, सब घर में जो है वरीड है इस चक्कर में। सुबह से जो है वो सारे परेशान है, छोटा भाई तो उसका रोने की कंडीशन में पहुँच गया। चलिए, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर भी ऐसे भी यानी कि पता करने की कोशिश करेंगे कि जैसे जब आपकी बात हुई है तो वीडियो चैट हुई है आपकी, तो उसमें बेटे ने क्या कहा? वीडियो चैट जो हुई बेटे से मेरी, वो अभी जस्ट अभी 3:30 बजे के करीब हुई है। लास्ट 12:30 बजे से 3 बजे तक कोई बात नहीं हुई थी हमारी। 3:30 बजे उसने सिर्फ एक अपना वीडियो मैसेज फ्लोट कराया कि डैडी मैं यहाँ पर एक सेफ़ होटल में पहुँच गया हूँ, जहाँ पर जो है वो ऑल्दो वो कीव से भी 110 किलोमीटर दूर है, बट वो यूनिवर्सिटी अपनी सुबह जो है प्रोसीड करेगा। अभी वहाँ पर लोकल जैम्स और वो जो है सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक है। खाने वाने के लिए हमने उसको पहले ही कह दिया था, तो वो अपना ट्रेन के अंदर सिस्टम लेकर चला हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पिता का दर्द क्या होता है, क्योंकि आँखों से भी आंसू उनके झलक रहे हैं और साथ में ये भी है, चिंता भी है कि हाँ उनका बेटा इतनी दूर यहाँ से गया है। और अब आपकी क्या यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं और सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से बेसिकली मेरी तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, हम लोग जो है पैसे खर्च करने को तैयार हैं, सिर्फ इतना कर लिया जाए कि हमारे बच्चों को सेफली जो है अपलिफ्ट कर दिया जाए वहाँ से वाया अनदर पोर्ट, बिकॉज पोलैंड और उसके पास और चेक, एक और रिपब्लिक चेक शायद कंट्री है जहाँ से जिसके थ्रू वो इजीली आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, पर जो है उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट जेट में माइट भी पॉसिबल कुछ भी जो है एयर अटैक कर सकता है रशिया इस वक्त। पर सबसे बड़ी बात निकल कर ये भी आ रही है कि जैसे जब ये बात आई थी कि ये हमला हो रहा है, हमला होते ही ये था कि जो एयर टिकट है वो भी डबल ट्रिपल कर दिया गया था। अब आप केंद्र सरकार से क्या कहेंगे कि अपने वो जेट्स में जाएं या हेलीकॉप्टर कुछ भी वहाँ पर भेजें ताकि बच्चे को वहाँ पर सेफली लाएं? एक बार तो आपने 50,000 रुपये लगा दिए, अब आगे जो टिकट है बता रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर हो गई है, क्या कहेंगे आप? उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार या तो जो है, वही मैं सबसे पहले आपको बात बताई कि या तो एक टिकट के ऊपर बेसिक कैपिंग हो जाए, बिकॉज इससे पहले जब भी टिकट होती थी यूक्रेन की वो 20,000-22,000 विच कैन बी ईजिली अफोर्डेबल। बट अगर इस तरह जो है फ़्लाइट टिकट महंगी होती रहेंगी तो वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, फाइनेंशियल क्रंच में चले जाएंगे हम लोग।
इमरजेंसी सिचुएशन उन कंट्रीज़ की है, पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है इंडिया में रहते हुए। तो जैसे अब बात निकल कर आ रही है, आप रेगुलर न्यूज़ भी देख रहे हैं कि अटैक हो रहा है, दूसरे बमबारी भी हो रही है। अब ऐसे में सिचुएशन और ज़्यादा ना बिगड़े, इससे पहले आप केंद्र सरकार को क्या कहेंगे कि जल्दी से जाएं और बच्चों को जो भी रेस्क्यू करना है वहाँ से वो रेस्क्यू करके लेकर आएं? एग्जैक्टली मैं यही एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंडियन एम्बेसी को एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो पॉइंट उठाना चाहिए कि हमारे को जो है वो जल्दी से अपने एटलीस्ट इंडियन सिटीजन्स को तो जो है वहाँ से पिक कर ले, बिकॉज सारी कंट्रीज़ ने अपने लोगों को वापस बुला लिया है। आपके बेटे के साथ में और कितने बच्चे वहाँ अभी तो वो जैसे उस यूनिवर्सिटी से उस ईयर से अकेला ही है। 15-17 बच्चे जो हैं वो टोटलिटी में आज जो है मूव करने वाले थे इंडिया को। कुछ बच्चे ऐसे हैं, सोलन के भी 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी 27 तारीख की फ़्लाइट है, किसी की 4 तारीख की फ़्लाइट है, पर अगर वो ये सिचुएशन ये रही तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो फ़्लाइट जो है वो हो पाएगी मूव। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि जो हिमाचल से सुबाथू की अगर बात करें तो सुबाथू की भी एक बेटी है, वो वहाँ पर फंसी हुई है। इसी तरह सोलन से जो तेजिंदर यादव हैं, उनका जो बेटा है वहाँ पर फंसा हुआ है। हालांकि सुखद बात यह है कि अभी इनकी बात हुई है और जब इनकी वीडियो चैट वहाँ पर हुई है तो अभी बताया जा रहा है कि वो होटल में सुरक्षित है और जल्दी ही वो अपने विश्वविद्यालय में मूव करने वाला है। अब इनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है और ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ की सरकार है, केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं, वो इन बच्चों को लाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि वो अपने घरों पर सुरक्षित लौट पाए। क्योंकि इनके जो परिवार के जितने भी लोग हैं सभी बेहद टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और अपने बच्चे को वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए बात कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जो केंद्र सरकार है इसके ऊपर क्या कार्रवाई जल्द से जल्द अमल में लाती है ताकि सभी लोग अपने सुकून से अपने घर पर रह सके अपने बच्चों के साथ। ठीक हूँ मैं बिल्कुल और पहुँच जाऊँगा मैं घर, ठीक है।